Students, my name is Kirti Prajapati and I am a mechanical engineer. I will start classes of engineering drawing. So this is first lecture in which we will study what are drawing instruments that are used in engineering drawing. So let us start. Now this is the first slide. As you can see, drawing instruments are used to prepare drawing easily and accurately. The accuracy of drawing depends largely on the quality of instruments. That means कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे ड्राइंग के लिए उन्हें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, और जो एक्यूरेसी होती है वो किस पे डिपेंड करेगी? क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इफ़ द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ गुड, इट इज़ डिज़ाइंड प्रॉपरली so that it can do its job in accurate manner, तो वो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? उसकी क्वालिटी अच्छी होगी और एक्यूरेसी हमें मिलेगी. विथ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गुड क्वालिटी डिज़ायरेबल एक्यूरेसी कैन बी अटेंड विथ ईज. इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू प्रोक्योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एज सुपीरियर क्वालिटी एज पॉसिबल. ठीक है, तो इसमें कहा गया कि एक्यूरेसी क्वालिटी पर डिपेंड करती है, तो हमें जितना सुपीरियर क्वालिटी का इंस्ट्रूमेंट मिले वो हमें यूज़ करना चाहिए. मोस्टली जो ब्रांडेड या साइंटिफिकली अप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हीं का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं और करना भी चाहिए. ठीक है. बिलो इज़ द लिस्ट ऑफ मिनिमम ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड अदर ड्राइंग मटेरियल विच एवरी स्टूडेंट्स मस्ट पजेस. ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आपके पास होने चाहिए और ये सारे परचेस भी करने चाहिए. जब इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हो तो ये सारे परचेस कर लेने चाहिए और अच्छे क्वालिटी के लेने चाहिए. तो पहले बता दिया. फर्स्ट इज़ ड्राइंग बोर्ड. ड्राइंग बोर्ड, ये सारे इंस्ट्रूमेंट के नेम है, वन बाय वन हम इनको देखेंगे. इट इज़ बेसिकली ए बोर्ड, अ वुडन बोर्ड ऑन विच ड्राइंग शीट और ड्राइंग पेपर कैन बी फिक्स प्रॉपरली, और बेस मिलता है आपकी शीट को ताकि उस पर हम काम कर सकें. नेक्स्ट इज़ टी स्क्वायर. टी स्क्वायर ये टी शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है काफ़ी, 1 मीटर तक का उसका मतलब लेंथ रहती है. तो ये मोस्टली जो सिविल इंजीनियर्स है या आर्किटेक्ट्स है वो इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं. मैकेनिकल इंजीनियर या अदर इंजीनियरिंग फील्ड इसका कम इस्तेमाल करती है. तो टी स्क्वायर इज़ मोस्टली यूज्ड बाय द सिविल इंजीनियर्स. सेकेंड इज सेट स्क्वायर. सेट स्क्वायर यस, ज्योमेट्री बॉक्स में आपने देखा होगा 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री के सेट स्क्वायर आते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट जो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट वो है आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आते हैं जो वो है कंपस. लार्ज साइज, स्मॉल साइज, जिस भी साइज़ का हो, इंटरचेंजेबल पेंसिल्स के साथ. देन लेंथनिंग बार, वो कंपस आता है, उसमें एक लेंथ इंक्रीज करने का भी प्रोविज़न होता है. और बाकी इसमें बहुत सारे दे रखे, लेकिन हमें 2 ही डिवाइडर कंपस चाहिए. वन इज़ कंपस विथ इंटरचेंजेबल पेंसिल अटैचमेंट एंड वन इज़ डिवाइडर. एंड मोस्टली डिवाइडर का भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, है ना. तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको डिवाइडर परचेस करना है या नहीं करना है. नेक्स्ट इज स्केल. स्केल, रूलर स्केल, आप उसको स्मॉल 6 इंच के साइज़ में भी ले सकते हो, 12 इंच के साइज़ में भी ले सकते हो. ठीक है. Then there's protector. Protector is a D-shaped instrument which is used for drawing different angles from 0 degree to 180 degree. और उससे ज़्यादा बनाना हो तो फिर हमें उसे पोजीशन चेंज करना पड़ता है. You can make 360 degree also. So next is scales. Protector, ruler, scales. Then there is French curves. French curve is an instrument which has a variable curved section, free hand curves. जब हमारे पास में कुछ पॉइंट्स हो जिन्हें हमें जोड़ना हो, लेकिन क्योंकि फिक्स रेडियस या फिक्स्ड सर्कुलर शेप वहाँ पे नहीं बन रहा है, तब हम फ्रेंच कर्व्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. जब इंस्ट्रूमेंट आप देखोगे, उसका यूज़ करोगे, तो आपको उसके बारे में पता चलेगा. बस ये आप जान लीजिए कि कुछ पॉइंट्स अगर हमारे पास में है फ्रीली, उन्हें जोड़ना है, लेकिन कर्व शेप में जोड़ना है, स्ट्रेट लाइन में नहीं जोड़ना है, तो फ्रेंच कर्व का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो यहाँ पे द स्केल्स, सॉरी स्केल प्रोटेक्टर फ्रेंच कर्व हो गया. नेक्स्ट इज ड्राइंग पेपर. ड्राइंग पेपर ये चार्ट पेपर या थोड़ा सा मोटा पेपर जो होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम.
तो ड्राइंग पेपर रहेगा, ड्राइंग पेंसिल, पेंसिल के बारे में हम और जानकारी लेंगे, सब आपको जानकारी होगी पेंसिल क्या है। सैंड पेपर ब्लॉक का हम यूज़ नहीं करते हैं। देन इरेज़र, ब्रैकेट में रबर लिखा हुआ है, इरेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मिटाने के लिए। ड्राइंग पिन, क्लिप और एडहेसिव टेप, हाँ इसका इस्तेमाल करते हैं टू फिक्स द ड्राइंग शीट ऑन द ड्राइंग बोर्ड। देन देयर इज डस्टर, नहीं इसका हम इस्तेमाल नहीं करते डस्टर का, ठीक है। ड्राफ्टिंग मशीन, यस ड्राफ्टिंग मशीन को हम कहते हैं मिनी ड्राफ्टर, ठीक है। मिनी ड्राफ्टर आपको परचेस करना होगा, ये मल्टीपर्पज़ इंस्ट्रूमेंट है। देन रोल एंड ड्रॉ, ये एक टाइप की स्केल होती है जिसमें रोलर लगा होता है, तो आप उसको रोल करके पैरेलल लाइंस या रोल करके उसे ले जा सकते हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इन नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, स्टार्ट करते हैं ड्राइंग बोर्ड से। ड्राइंग बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको ये सारे इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डेफिनेशन मीन्स इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको याद रहेगा तो आप उसको प्रॉपरली तरीके से लिख पाओगे। जैसे राइट शॉर्ट नोट कहा उसने कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्राइंग बोर्ड, तो फिर शॉर्ट नोट में आपको लिखते आना चाहिए। ड्राइंग बोर्ड इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप एंड इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रिप ऑफ वेल सीजनड सॉफ्ट वुड, ठीक है। ये किससे बना होता है? स्ट्रिप से, वेल सीजन सॉफ्ट वुड, अबाउट 25 मिलीमीटर थिक, 25 मिलीमीटर की थिकनेस। इट इज़ क्लीटेड एट द बैक बाय 2 बैटन्स टू प्रिवेंट वॉपिंग, ठीक है। उसको क्लीटेड करते हैं बैक साइड में 2 बैटन्स टू प्रिवेंट वॉपिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आपका 2 बैटन्स का आप ये समझ सकते हो कि एक स्ट्रिप होती है, ठीक है, लकड़ी की स्ट्रिप होती है जिनसे ये अपनी पोजीशन से हिले नहीं। ये जो अलग अलग इसके अंदर आप देख रहे हो रेक्टेंगुलर पोर्शंस है, तो वो अपनी जगह पे बने रहे, इसलिए हम बैटन का यूज़ करते हैं। वन ऑफ द एज ऑफ द बोर्ड इज यूज्ड एज वर्किंग एज, एक एज वर्किंग एज होगी, और ऑन विच द टी स्क्वायर इज मेड टू स्लाइड, ठीक है। ये वर्किंग एज पे क्या होता है, थोड़ा सा नीचे के बोर्ड और ऊपर के बोर्ड में डिफरेंस रहता है, या नीचे के साइड में हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से स्ट्रिप दे देते हैं जो थोड़ी सी बाहर की ओर निकली होती है, ताकि टी स्क्वायर उस स्ट्रिप के ऊपर स्लाइड कर सके, ठीक है। तो ऑन विच टी स्क्वायर इज मेड टू स्लाइड, इट शुड देयरफॉर बी परफेक्टली स्ट्रेट, ठीक है। ये परफेक्टली स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है, ये जो स्ट्रिप होगी। इन सम बोर्ड दिस एज इज ग्रूव्ड throughout its length and perfectly straight ebony edge is fitted inside this groove. ग्रूव बना देते हैं, और ग्रूव में क्या करते हैं, एक एबनी क्या है, आपकी लकड़ी के प्रकार है जो आपके ट्री का है, उसका एक एज फिक्स कर देते हैं वहाँ पे, तो उस एज पे वो स्लाइड करता रहता है। दिस प्रोवाइड्स अ ट्रू एंड मोर ड्यूरेबल गाइड फॉर टी स्क्वायर टू स्लाइड ऑन, ठीक है, इससे हमें बहुत अच्छा ग्रूव मिल जाता है। ड्राइंग बोर्ड इज़ मेड इन वेरियस साइजेज, और साइज़ आप देख रहे हो यहाँ पे आपको टेबल 1-1 दिख रहा है, ये अलग अलग साइज़ है ड्राइंग बोर्ड के, B0, B1, B2, B3, ठीक है। आप देख रहे हो कि B1 से B2 जा रहा है, लेकिन साइज़ क्या हो रहा है, घट रहा है। 0 सबसे बड़ा है और 3 सबसे छोटा है साइज़। ड्राइंग बोर्ड इज़ मेड इन वेरियस साइजेज, इट्स सिलेक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ ड्राइंग पेपर टू बी यूज्ड। बिल्कुल ड्राइंग पेपर जिस साइज़ का होगा उसी साइज़ के अकॉर्डिंग आप बोर्ड को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। बहुत बड़ा बोर्ड लोगे और पेपर छोटा है ड्राइंग पेपर, तो कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी इतना बड़ा बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। और आपका बोर्ड छोटा है और पेपर बड़ा है तो भी गलत, ठीक है, आपको प्रॉपर साइज़ में लेना चाहिए। द साइज़ ऑफ ड्राइंग बोर्ड रिकमेंडेड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये ठीक है, IS स्टैंडर्ड जो है वो उस हिसाब से ये है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि आप ड्राइंग बोर्ड के बारे में बताइए और उसके साइजेस बताइए, है ना, तो ये होगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम, टी स्क्वायर। ये टी स्क्वायर होता है, देख रहे हैं इसके अंदर शेप आपको दिखाई दे रहा है। तो टी स्क्वायर में क्या होगा, एक 90 डिग्री पे अटैच्ड 2 एजेस होंगी, ठीक है, और ये 2 प्लेट्स होती है वुडन, और आजकल फाइबर में भी आने लगी है। तो इससे क्या होता है, इसकी एक जो होती है कि एक स्टॉप और एक कहलाता है ब्लेड।
ब्लेड के ऊपर जो एज होती है उसको कहते हैं वर्किंग एज, वहीं पे हम लाइंस ड्रॉ करते हैं। और स्टॉक क्या होता है, स्टॉक हम उस एज पे रखते हैं ड्राइंग बोर्ड के जहाँ पे हमें उसको स्लाइड करना है। ऊपर हमने देखा ना कि एक थोड़ी सी एज बनी हुई है, उसमें ये फिक्स हो जाता है। तो आप इसको ऊपर तक ले जा सकते हो, नीचे तक ले आ सकते हो, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो इससे स्ट्रेट लाइन बनाने में आपकी स्पीड बढ़ जाती है। अ टी स्क्वायर इज मेड अप ऑफ हार्ड क्वालिटी वुड। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, द स्टॉक एंड द ब्लेड, वो मैं बता चुका हूँ। जॉइन टुगेदर एट राइट एंगल टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ स्क्रूज एंड पिन्स, ठीक है। द स्टॉक इज प्लेस्ड एडजॉइनिंग द वर्किंग एज ऑफ द बोर्ड एंड इज मेड टू स्लाइड ऑन इट एंड व्हेन रिक्वायर्ड, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्टॉक को हम बोर्ड पे लगा देते हैं साइड में, एज में, और ये पूरे थ्रू आउट द एज लेंथ में स्लाइड कर सकता है। और हमें जब भी लाइन बनानी हो तो हम उससे बना सकते हैं आसानी से। द ब्लेड लाइज ऑन द सर्फेस ऑफ द बोर्ड। ब्लेड क्या होता है, बोर्ड के सर्फेस पे होता है। स्टॉक तो आ गया एज पे, कॉर्नर साइड में, तो साइड में अगर स्टॉक आ गया है तो ब्लेड कहाँ जाएगा, ब्लेड आएगा आपके बोर्ड के सरफेस के ऊपर। और ये सरफेस के ऊपर अगर आपकी ड्राइंग शीट रखी होगी तो ये शीट के ऊपर आएगा, तभी हम शीट के ऊपर ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप इसमें देख रहे हो और बहुत भी सारी इसमें चीज़ें बताई गई है, लेकिन हमारा मेन जो वर्क था टी स्क्वायर का वो यहीं तक है, ठीक है। तो आप यहीं तक याद रख सकते हो। और अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ पे और सेंटेंसेस वगैरह दे रखे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, पढ़ देता हूँ। Its distance edge, which is generally beveled, is used as the working edge and hence it should be perfectly straight. तो straight होना जरूरी है, वो हमें पता है। The nearer edge of the blade is never used, ठीक है। सबसे nearer जो edge रहती है उसको हम नहीं यूज़ करते। Hence it should never use. The length of the blade is selected so as to suit the size of drawing board. ये जो ब्लेड की लेंथ होती है ना, ड्राइंग बोर्ड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट की जाती है। तो ये छोटे साइज़ में भी आता है, बड़े साइज़ में भी आता है। Nowadays T square is also made available of celluloid और प्लास्टिक with engraved scale। जैसे मैंने बताया ना, फाइबर ग्लास का भी आजकल मिल रहा है, प्लास्टिक्स का ये। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये बताया, देखिए तरीका समझ में आया। इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपका जो इसके अंदर स्टॉक होता है, वो स्टॉक कहाँ है, आपका स्टॉक आपके बोर्ड के साइड में लगा हुआ है, ठीक है। साइड में दिख रहा है, स्टॉक गया साइड में। और अब क्या है, आपके लेफ्ट हैंड उसको पकड़ लेगा और राइट हैंड से आप ड्रॉ कर रहे हो लाइंस। अब आप उसको क्या पूरे एज पे स्लाइड करवा सकते हो, ऊपर भी जाएगा और नीचे की तरफ भी स्लाइड कर सकते हो, और पैरेलल लाइंस उसमें बन सकती है। तो ये इसमें तरीका बताया गया है टी स्क्वायर कैसे यूज्ड किया जाता है। तो आप यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, इसे पढ़ के आप समझ सकते हो किस तरीके से इसका यूज़ होगा। तो क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का नहीं आता है, 3 मार्क्स का ही आता है, तो उसके जो उसका डिफ़ाइन किया है स्ट्रक्चर, उससे ही आपका काम बन जाएगा। तो ये इतने पैराग्राफ आप सिर्फ समझने के लिए पढ़ सकते हो, बाकी इनसे इनको एग्ज़ाम में नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि इतने नंबर का आता ही नहीं, ठीक है। तो आप ये दोनों ऊपर और नीचे के पैराग्राफ वीडियो को जो है इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको अपने आप ही इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, टी स्क्वायर हो चुका है। अगले टॉपिक पे जो नेक्स्ट है वो है सेट स्क्वायर। अब इस सेट स्क्वायर में आप देख रहे हो ये ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, आपको दिख रहा है 2 ट्रायंगल्स, यही होते हैं सेट स्क्वायर, ठीक है। सेट मीन्स 2, 2 का सेट। सेट स्क्वायर आर मेड ऑफ वुड, टिन, सेलुलॉइड और प्लास्टिक, ठीक है। मोस्टली प्लास्टिक में ही अवेलेबल रहेगा मार्केट में, आपको सस्ता जो अच्छे क्वालिटी का मिल जाए, ठीक है, प्लास्टिक का ले सकते हो। दोज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड और प्लास्टिक आर कॉमनली यूज, ठीक है। वही जो मैंने बताया आपको, प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट वाला यूज होता है। एज दे रिटेन देयर शेप एंड एक्यूरेसी फॉर लॉन्गर टाइम। 2 forms of set square are generally used. A set square is triangular in shape with one of the angle as right angle. एक एंगल तो 90 डिग्री रहेगा, फिक्स है। दूसरा क्या होगा, 30-60 का हो सकता है या 45-45 का हो सकता है, ठीक है। वो डायग्राम में दिख रहा है आपको। तो ये रहा, उसकी यूजेस देख लेते हैं। सेट स्क्वायर आर यूज फॉर ड्राइंग ऑल स्ट्रेट लाइंस एक्सेप्ट द हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसमें स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाने के लिए यूज़ नहीं करते। विच आर यूजुअली ड्रॉन विद द टी स्क्वायर, बोले हॉरिजॉन्टल लाइन टी स्क्वायर से बनाते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो इसी से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। तो नो प्रॉब्लम, अगर आप बना पा रहे हो और एक्यूरेटली बना पा रहे हो तो हम यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको यूज़ नहीं करना है, अगर आपको ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हॉरिजॉन्टल लाइन आप आसानी से बना सकते हो और एक्यूरेसी के साथ बना सकते हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वर्टिकल लाइंस कैन बी ड्रॉन विथ टी स्क्वायर एंड सेट स्क्वायर। वर्टिकल लाइन ये कहता है कि टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर से बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इन कॉम्बिनेशन विथ टी स्क्वायर लाइंस एट 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल विथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस कैन बी ड्रॉन विथ 30-60 सेट स्क्वायर एंड 45 एंगल विथ 45 डिग्री सेट स्क्वायर। 30-60 बनाना हो तो इसका इस्तेमाल करो, 45 बनाना हो तो दूसरे वाले का इस्तेमाल करो, है ना, इस तरीके से। तो ये है सेट स्क्वायर के ऊपर आपको जो टॉपिक लिखना पड़ सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। द टू सेट स्क्वायर्स आर साइमल्टेनियसली along with the t square will produce lines making angle of 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री एक्सेट्रा। अब क्या है, इसके कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट एंगल बना सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो यहाँ पे बुक्स में आपको डायग्राम में दे रखा है, लेकिन वो डायग्राम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है अभी आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो डायग्राम काफ़ी छोटा है, उसमें समझने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए अलग से लेक्चर रहेगा, उसके अंदर क्या किस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के आप एंगल बना सकते हो वो उसमें दिखाया जाएगा। बट फिर भी मैं कहूँगा आप एंगल बनाने के लिए इसको प्रीफर ना करें। प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर पे काफ़ी आसानी से एंगल बन जाते हैं, तो आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन को बनाने में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वही एंगल बनाने के लिए इनके कॉम्बिनेशन का यूज़ करने की क्या ज़रूरत है जब हमारे पास में प्रोटेक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है बनाने के लिए, जो जल्दी और आसानी से बना लेता है ना। बाकी समझने के लिए मैं इसका बता दूंगा किस तरीके से अलग अलग, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रूमेंट को मुझे प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा आपको ज्वाइन करवा के, है ना। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस इन एनी पोजीशन नॉट वेरी फार अपार्ट as well as lines perpendicular to any line from any given point within or outside it। पैरेलल लाइंस बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पैरेलल लाइंस बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। इससे पैरेलल लाइन बनाना बड़ा आसान हो जाता है। वो भी प्रैक्टिकली ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन मैं करूँगा तो नहीं हो पाएगा, समझेगा ही नहीं, है ना। जब मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से रखना है और कैसे ड्रॉ करना है तब समझेगा। और सर्कल कैन बी डिवाइडेड इन 6, 8, 12, 24 इक्वल पार्ट्स बाय यूजिंग सेट स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। वो तो हमें पता है क्या भाई, एंगल उस पर दे रखे हैं तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं एंगुलरली, ठीक है। क्यों? सर्कल में क्या होता है, 360 डिग्री होता है, तो सिंपली 360 डिग्री को एंगुलरली हम डिवाइड कर सकते हैं, और एंगल्स हमें सेट स्क्वायर में दे रखे हैं, उन्हीं एंगल का हम यूज़ करेंगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लाइड, ये रहा। कंपस हिंदी में प्रकार कहते हैं। तो एक तो इसके अंदर दे रखा है इन्होंने, जो आर्म है वो मतलब ब्रेकेबल आर्म इस तरीके से आपको दिख रहा है, एक्सटेंडेड आर्म भी कहते हैं इसको। बट आपसे मैं कहूँगा कि आप वो खरीदिए जिसमें इस तरह का कॉम्बिनेशन ना दिया हो, स्ट्रेट आर्म हो, ठीक है, क्योंकि हमें इतने अलग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको तो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। नॉर्मल ड्राइंग कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लानी है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में। कंपस इज यूज टू ड्रॉ सर्कल एंड आर्क ऑफ सर्कल। सर्कल या आर्क, गोलाई में कुछ ड्रॉ करना हो तो, ठीक है। आर्क मतलब सर्कल का छोटा सा हिस्सा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 legs हिंज टुगेदर एट इट्स अपर एंड। अपर एंड पे क्या होगा, हिंज होगा, जोड़ा होगा। देन अ पॉइंटेड निडल इज फिटेड एट द लोअर एंड ऑफ वन लेग। जो एक लेग रहेगा उसके लोअर एंड पे क्या होगा, निडल फिक्स होगा। वाइल अ पेंसिल लीड इज इंसर्टेड एट द अदर एंड या अदर लेग, एंड ऑफ अदर लेग, ठीक है, आप ये कह सकते हो। द लोअर पार्ट ऑफ पेंसिल लेग इज डिटैचेबल, ठीक है। जो आपका लोअर पार्ट रहेगा वो इसमें बता रहा है कि डिटैचेबल है, तो उसमें आप ये कह सकते हो कि पेंसिल जो है वो डिटैचेबल होती है, ठीक है। जो आपको नॉर्मल प्रोटेक्टर मिलता है उसके अंदर पेंसिल डिटैच कर सकते हैं हम। लगाया, अटैच किया, डिटैच करना हो तो उसका स्क्रू दिया होता है या कोई और अरेंजमेंट होती है, उसको रोटेट करके आप पेंसिल को डिटैच कर सकते हैं। एंड इट कैन बी इंटरचेंज विथ सिमिलर पीस कंटेनिंग एन इंकिंग पेन, या आप वहाँ लिख सकते हो पेंसिल।
बोथ द लेग्स आर प्रोवाइडेड विद नी जॉइंट। अब ये वाला आपको नहीं लिखना है, नी जॉइंट वाला, ठीक है, क्योंकि हम नी जॉइंट वाले के बारे में नहीं यूज़ करेंगे। तो आप इंकिंग पेन तक के आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, उससे आगे का लाइंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये नी जॉइंट वाले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्ट्रेट लेग वाले इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। प्रोटेक्टर, कंपास हो गया। अब आते हैं हम लोग किस पे, प्रोटेक्टर पे। प्रोटेक्टर क्या है? प्रोटेक्टर इज मेड ऑफ वुड, थिन और सेलुलॉइड। प्रोटेक्टर ऑफ ट्रांसपेरेंट सेलुलॉइड आर इन कॉमन यूज। हम ट्रांसपेरेंट वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं। दे आर फ्लैट एंड सर्कुलर और सेमी सर्कुलर इन शेप। फ्लैट है, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर फॉर्म, हाफ सर्कल। The commonest type of protector is semicircular and of about 100 millimeter diameter। 100 millimeter का diameter होता है इसका। Its circumferential edge is graduated to 1 degree division। ठीक है, इस पे जो स्केल्स बनी होती हैं, एंगल्स बने होते हैं, वो 1 डिग्री के डिवीजन पे बने होते हैं, छपे होते हैं, ठीक है। इन नंबर्ड एट एवरी 10 डिग्री इंटरवल एंड इज रीडेबल फ्रॉम बोथ द एंड्स। ठीक है, वो जो डिवीज़न है वो हर 10 डिग्री पे आपको बड़े डिवीज़न मिलेंगे, छोटे डिवीज़न और बड़े डिवीज़न 10 डिग्री पे इंटरवल पे, और रीडेबल बोथ एंड, दोनों एंड से रीडेबल है। ठीक है, आप देख सकते हो ना डायग्राम में, 0 से 180 इनर में है तो उसका रिवर्स 0 से 180 आउटर वाले में है, तो आप दोनों तरफ से रीडिंग ले सकते हो। द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज कॉल्ड द बेस ऑफ प्रोटेक्टर। जो इसका डायमीटर होगा वो क्या बन जाएगा, बेस। एंड इट्स सेंटर ओ इज मार्क्ड बाय अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट। ओ क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन बना के मार्क कर देते हैं। उस पॉइंट को ही आपको मैच करवाना पड़ता है, उस पॉइंट के अलोंग आपको कौन सा एंगल बनाना है, ये। द प्रोटेक्टर इज यूज टू ड्रॉ और मेजर सच एंगल्स एज कैन नॉट बी ड्रॉन विद सेट स्क्वायर। बोले कुछ एंगल सेट स्क्वायर से नहीं बनाए जा सकते हैं, तो उन्हें हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रेंच कर्व्स। फ्रेंच कर्व्स, एज यू कैन सी द शेप एंड स्ट्रक्चर किस तरीके का है। तो इसमें वेरिएबल साइजेस और डायमीटर्स के कर्व अवेलेबल हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व्स आर मेड ऑफ वुड, प्लास्टिक और सेलुलॉइड। दे आर मेड इन वेरियस शेप्स, वन ऑफ विच इज़ सोन। अलग अलग शेप्स के भी होते हैं। ये एक शेप जो आता है मार्केट में अवेलेबल होता है वो ये है, और भी होते हैं मार्केट में, तो बहुत सारे अलग अलग शेप्स अवेलेबल हैं। सम सेट स्क्वायर्स ऑल्सो हैव दिस कट इन देयर मिडल। कुछ सेट स्क्वायर होते हैं, कुछ नहीं, नॉर्मली सेट स्क्वायर होते हैं, उनमें ये मिडल में कट दे देते हैं। वे सेट स्क्वायर है, बड़ा होता है काफ़ी, तो एक में वो प्रोटेक्टर दे देते हैं। दूसरे में जो जगह होती है 30-60 वाले में, उनमें ये सेट स्क्वायर को कट कर देते हैं सेंटर में। तो ये सेट स्क्वायर, आप सेट स्क्वायर के साथ में ही आपको फ्रेंच कर्व मिल जाता है, उसी में कट आउट होता है। फ्रेंच कर्व आर यूज फॉर ड्राइंग कर्व्स विच कैन नॉट बी ड्रॉन विद द कंपास। जैसे मैंने बताया ना, आपके पास में 3 या 4 पॉइंट हैं जिन्हें जोड़ना है कर्व लाइन में, लेकिन कोई एक फिक्स रेडियस नहीं है आपके पास, तो आप उन्हें कैसे जोड़ोगे, तो फिर उन्हें फ्रेंच कर्व की मदद से जोड़ना पड़ता है। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ता है, उसकी कोई ना कोई ऐसी एज होगी जो मैच कर जाएंगे उन चारों पॉइंट से, या एटलीस्ट उनके 3 पॉइंट से मैच करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट को हम फिर बाकी 3 पॉइंट्स जो बचेंगे उनसे मैच करवा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो फेंट फ्री हैंड कर्व इज फर्स्ट ड्रॉन थ्रू द नोन पॉइंट्स। पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हैं हमारे पास में 3-4, उन पर पहले हल्की लाइन ड्रॉ करके देखेंगे कि वो जुड़ रहे हैं कि नहीं, चारों पॉइंट, 4-5 जितने भी पॉइंट हो। अगर वो जुड़ रहे हैं तो फिर हम उसे डार्क कर देंगे, नहीं जुड़ रहे तो मिटा के हम फिर उसे फ्रेंच कर्व को थोड़ा सा एंगल चेंज करके, या उसका जो सेक्शन हमने यूज़ किया है वो न करके कोई और सेक्शन यूज़ करके उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लॉन्गेस्ट पॉसिबल कर्व्स एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद द फ्री हैंड कर्व आर देन फाउंड आउट फ्रॉम द फ्रेंच कर्व। वही उसके जो भी सबसे लंबी, जो उन पॉइंट्स को जोड़ सके, लंबी दूरी का जो सेक्शन होगा फ्रेंच कर्व का, वो मैच करवाएंगे। अगर वो मिल जाता है फिर हम उसे डार्क करेंगे, डार्क फॉर्म में बनाएंगे। पहले फेंट लाइट बनाया हमने, फिर उसको डार्क किया। फाइनली नीट कंटिन्यूस कर्व इज ड्रॉन। ठीक है, फाइनली हम क्या करेंगे, नीट और कंटिन्यू हम कर्व बना देंगे।
विद द एड ऑफ फ्रेंच कर्व, विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व, ठीक है। केयर शुड बी टेकन टू सी दैट नो कॉर्नर इज फॉर्म्ड एनीवेयर विद इन दी ड्रॉन कर्व। उसमें कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। आपको कर्व बनानी है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, तो कहीं भी कॉर्नर नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर ड्राइंग पेपर। तो ड्राइंग पेपर किस तरीके से काम करता है, इसमें बाकी और चीज़ें भी हैं, तो आज हम लोग ड्राइंग पेपर देख लेते हैं। ड्राइंग पेपर हमारा चार्ट पेपर होता है, जो जिसको हम चार्ट पेपर बोलते हैं ना, वो ड्राइंग पेपर आर अवेलेबल इन मेनी वेराइटीज़। फॉर ऑर्डिनरी पेंसिल ड्राइंग द पेपर सिलेक्टेड शुड बी टफ एंड स्ट्रॉन्ग। तो पेपर होगा वो क्या होना चाहिए, टफ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, थिक। इट शुड बी यूनिफॉर्म इन थिकनेस, बिल्कुल एक जैसी थिकनेस हो, एंड एज वाइट एज पॉसिबल। जितना सफ़ेद होगा उतना ही अच्छा, ठीक है। अलग अलग कलर्स में आता है ये, और वाइट कलर में भी आप देखोगे एक होता है वाइट, एक होता है येलोइश वाइट टाइप में आता है, और एक होता है ब्लूइश वाइट। तो जितना वाइट की तरफ होगा उतना अच्छा। When the rubber eraser is used on it, its fiber should not disintegrate, ठीक है। उसके जो फाइबर होंगे वो डिसइंटीग्रेट ना हो इरेजर यूज़ करने पे। गुड क्वालिटी ऑफ पेपर विथ स्मूथ सरफेस शुड बी सिलेक्टेड फॉर ड्राइंग विच आर टू बी इंक्ड एंड प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है। तो गुड क्वालिटी पेपर हमें यूज़ करना है, स्मूथ हो, सरफेस उसका स्मूथ होना चाहिए, और सिलेक्टेड फॉर ड्राइंग विच आर टू बी इंक्ड एंड प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम। वो लंबे समय तक के टिकी रहे, उसके ऊपर जो ड्राइंग बनी है वो काफ़ी समय तक के उस पर रहे, और वो पेपर भी ख़राब ना हो, इस तरीके का यूज़ करना है, ठीक है। इट शुड बी सच डैट द इंक डज नॉट स्प्रेड, ठीक है। समय के साथ में क्या होता है, पेपर पुराना होता है, इंक स्प्रेड हो जाती है, तो हमें अच्छे क्वालिटी का यूज़ करना है कि वो काफ़ी समय तक के उस पर इंक स्प्रेड ना हो। कुछ समय के बाद में तो होगी, वो तो सीधी सी बात है, फिर भी लेकिन जितना लंबा समय हो, 5 साल 10 साल, जितना वो खींच सके पेपर उतना अच्छा। थिन एंड चीप क्वालिटी पेपर मे बी यूज फॉर ड्राइंग फ्रॉम विच ट्रेसिंग आर टू बी प्रिपेयर्ड। जहाँ पे हमें ट्रेसिंग करनी होती है ना, मतलब ड्राइंग से हमें लाइंस को उठा के किसी और जगह रखना है, तो वहाँ पे हम थिन और पतला जो पेपर होता है ना, चीप क्वालिटी का, हल्का वाला, वो यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है, उससे हमें नीचे का सरफेस दिखाई देने लगता है। थिन पेपर होता है ना, उसको अगर किसी सरफेस पर रखोगे और नीचे ड्राइंग बनी हुई है, तो ड्राइंग उस पेपर पे दिखाई देने लगेगी। या आपने थिन पेपर पे कोई ड्राइंग बनाई है, तो उसको रख के आप नीचे उसकी कार्बन कॉपी टाइप में बना सकते हो, ठीक है। उसके लिए पतला पेपर होना चाहिए, तभी तो झलकेगा ना, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे की तरफ। तो पतले पेपर का हम ट्रेसिंग करते हैं तब यूज़ करते हैं, वरना थिक पेपर यूज़ करेंगे। और जो BIS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो पेपर की साइज़ होती है वो ये दे रखी है। द स्टैंडर्ड साइजेज ऑफ ड्राइंग पेपर रिकमेंडेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आर गिवन इन टेबल 2-1, ये है। तो A0 वही सबसे बड़ा, जो आपकी नंबरिंग बढ़ रहा है लेकिन साइज़ घट रहा है। A0 की साइज़ मिलीमीटर में दे रखी है, A1 की, A2 की, A3 की, A4 की और A5 की। A4 साइज़ हमारा जो जेरोक्स या फोटो कॉपियर में जो मशीन में लगता है पेपर, वो A4 साइज़ होता है, ठीक है। और हम जो ड्राइंग शीट यूज़ करते हैं वो कौन से साइज़ की यूज़ करते हैं, A2 साइज़ की, ठीक है। तो A2 साइज़ का आपको एग्ज़ाम में भी ड्राइंग शीट पेपर जो मिलेगा ना ड्रॉ करने के लिए, वो A2 साइज़ का होगा, बड़े साइज़ का होता है। सरफेस एरिया ऑफ A0 साइज इज़ 1 स्क्वायर मीटर। सक्सेसिव फॉर्मेट साइज फ्रॉम A0 to A5 आर ऑब्टेन्ड बाय हाफिंग अलोंग द लेंथ। आधा आधा करके उसको आप चेंज कर सकते हो, है ना। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर टुडेज लेक्चर। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स वी विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर. So for now, take care.